छोटे से गांव में रहने वाला ये बच्चा आज एक ऐसी सीट पाने वाला है जो उसकी जिंदगी बदल देगी। Hurry everyone, the bell is ringing. I wonder what story we will hear today. बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में रमेश और उसकी पत्नी थी। वे लोग बहुत ही गरीबी में अपने दिन बिता रहे थे। उस गांव में रमेश का बड़ा भाई भी रहता था जो बहुत ही पैसे वाला था। एक दिन गरीबी से तंग आकर रमेश की पत्नी रमेश से कहती है, आपके बड़े भाई के पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, धन दौलत संपत्ति की उनके पास कोई कमी नहीं है, मगर वे फिर भी हमारी कोई मदद नहीं करते। कभी ये भी मालूम करने की कोशिश नहीं करते कि मेरा छोटा भाई का परिवार कैसा है, अपना जीवन वे लोग कैसे बिता रहे हैं। सावित्री, आज के जमाने में कोई किसी की मदद नहीं करता, चाहे वो छोटा भाई ही क्यों ना हो। बड़े भैया को हमारी इस हालत के बारे में सब कुछ पता है और वो ये भी जानते हैं कि हमारे पास धन के नाम पर कुछ भी नहीं है। हमारे लिए तो एक वक्त की रोटी जुटा पाना भी बहुत मुश्किल है। आपके भाई के पास दिल नहीं है, पत्थर है। जो आदमी अपने छोटे भाई के पास मजबूरी नहीं समझ सकता, और इससे बड़ी क्या कठोरता होगी। 2 दिन पहले तुम्हारी बुआ की बेटी आई थी, आपके बड़े भैया ने उसे पानी के लिए तक नहीं पूछा और उल्टा बहुत सारी बातें सुना दी। उन्होंने कहा कि तुम मुझसे मिलने नहीं आई हो, बल्कि मेरे दौलत के कारण मेरे पास आई हो। वो बेचारी आपके बड़े भैया की बात सुनकर रोने लगी और फिर अपने घर जाने लगी। मैं उसको किसी भी तरह समझाकर अपने घर ले आई। सावित्री, तुमने बहुत अच्छा किया जो उसको समझाकर यहाँ ले आई। रमेश का बड़ा भाई सुरेश बहुत ही कंजूस और लालची था। उसे सिर्फ अपनी दौलत और खुद से मतलब था। वो गरीब लोगों को कुछ नहीं समझता था। एक दिन गांव में एक बूढ़ी औरत आती है। उसने जब सुरेश की बहुत बड़ी हवेली देखी तो वो सुरेश के घर चली गई। बेटा, मैं एक मुसाफिर हूँ और बहुत दूर से बड़ा लंबा रास्ता तय करके यहाँ तक आई हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही है और भूख प्यास के मारे मेरा बुरा हाल है, और अब शाम भी हो गई है, कुछ ही देर में रात हो जाएगी। तो बेटा, क्या तुम मुझे एक रात के लिए अपने घर में रहने दे सकते हो? बूढ़ी औरत की बात सुनकर सुरेश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बूढ़ी औरत से कहता है, अरे ओ बुढ़िया, ये घर तुम्हें धर्मशाला दिखाई देता है क्या? क्या मैंने इतना आलीशान घर तुम जैसे भिखारियों को पालने के लिए बनाया है? तुम घर के अंदर तक कैसे आ गए? मेरे घर में तुम जैसी भिखारियों के लिए कोई जगह नहीं है। अभी की अभी चली जाओ यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते मुंह उठा के। सुरेश की बात सुनकर बूढ़ी औरत चुपचाप वहां से चली जाती है। उस गांव में चलते चलते वो बूढ़ी औरत रमेश के घर पहुंच जाती है। अरे बूढ़ी अम्मा, आप कौन हैं और आपको मुझसे क्या काम है? बेटा, मैं मुसाफिर हूँ और बहुत लंबा रास्ता तय करके यहाँ तक पहुँची हूँ। मैंने रास्ते में कुछ भी नहीं खाया, इसलिए मुझे बहुत ज़ोरों की भूख भी लगी है और अब दिन ढल चुका है और रात होने वाली है। तो बेटा, क्या एक दिन के लिए मुझ बुढ़िया को तुम अपने घर में आश्रय दे सकते हो? अम्मा, ये भी पूछने की कोई बात है भला? आप अंदर आ जाइए। इतना सुनते ही बूढ़ी औरत घर के अंदर आ जाती है और रमेश उसे खाना खिलाता है। खाना खाने के बाद वो बूढ़ी औरत कहती है, मेरे एक बार कहने पर ही तुमने मुझे अपने घर में रहने दिया। अम्मा, ये कैसी बातें कर रही हो? आप मेरी माँ के समान हो। आप जितने दिन चाहो मेरे घर में रुक सकती हो। बेटा, मुझे तो सिर्फ आज रात के लिए तुम्हारे घर में आसरा चाहिए। सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। असल में बेटा, मैं इस काम में एक ज़रूरी काम के लिए आई हूँ। तुमने जो अपने घर में मुझे मान सम्मान दिया है, उससे मैं बहुत ही खुश हूँ। मेरा दिल ये कह रहा है कि जिस काम के लिए मैं इस गाँव में आई हूँ, उस काम में मैं तुम्हें भी शामिल कर लूँ, ताकि तुम्हारी गरीबी के दिन भी कुछ सुधर जाएं और तुम्हें भी इस गरीबी से छुटकारा मिल जाए। अम्मा, आप किस काम की बात कर रही हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। बेटा, आज से 20 साल पहले मैं इसी गांव में रहती थी। अब तो गांव में पहले वाले लोग भी नहीं रहे और गांव पूरी तरह से बदल गया है, और गांव के ये लोग अब तो मुझे पहचानते भी नहीं हैं। सारे लोग मुझे पूरी तरह से भूल गए हैं। मैं जब इस गांव में रहती थी तब मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी,
एक दिन मेरे पति मेरे बेटे के साथ बाजार जा रहे थे। तभी अचानक से मौसम खराब हो जाता है और बहुत तेज बारिश पड़ने लगती है। बारिश से बचने के लिए वो एक मिट्टी के घर के नीचे छुपे थे, मगर वो मिट्टी की दीवार उन्हीं के ऊपर गिर जाती है। उस मिट्टी के दीवार के नीचे दबकर मेरे पति और बेटे की मौत हो जाती है। उनके मृत्यु से मैं सदमे में चली गई और इस दुनिया से अपना नाता तोड़ लिया और मैंने ये फैसला लिया कि मैं अपना बाकी का जीवन प्रभु के भक्ति में बिताऊंगी। उसके बाद मैंने अपनी सारी धन दौलत जमा करके एक जगह पर छिपा दी और कुछ धन अपने साथ लेके इस गांव से बहुत दूर चली गई। आज मैं पूरे 20 साल बाद इस गांव में वापस आई हूँ और अब मैं अपनी उस छिपाई हुई दौलत को निकालना चाहती हूँ। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे छुपाए हुए धन को निकालने में मेरी मदद करो। मैं मेरे धन का आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगी। बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर रमेश बहुत खुश हुआ और बूढ़ी अम्मा की मदद करने के लिए तैयार हो गया। सुबह होते ही दोनों जंगल की तरफ निकल गए। बूढ़ी अम्मा याद करने लगी कि उसने खजाना कहाँ छुपाया था। बहुत सोचने के बाद बूढ़ी अम्मा रमेश को एक पेड़ के पास ले गई और उसने रमेश से कहा, बेटा, मैंने अपना धन जहाँ छुपाया था ये वही जगह है। बूढ़ी अम्मा के कहने पर रमेश ने वहाँ खुदाई करना शुरू कर दिया और फिर बूढ़ी अम्मा ने वहाँ से अपना धन से भरा बक्सा निकाल लिया और वे दोनों उस बक्से को लेकर रमेश के घर चले आए। घर जाकर जब उन्होंने बक्सा खोलकर देखा तो उस बक्से के अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के थे। इतने सारे सोने के सिक्के एक साथ देखकर रमेश हैरान रह गया। तब बूढ़ी अम्मा ने रमेश से कहा, बेटा, इन सिक्कों में से आधे तुम रख लो और आधे मुझे दे दो। रमेश ने आधे सोने के सिक्के बूढ़ी अम्मा को दे दिए और आधे खुद अपने पास रख लिए। अम्मा, आपकी वजह से आज मेरी गरीबी दूर हो गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपका धन्यवाद कैसे करूं। आप मेरे लिए ईश्वर से कम नहीं है। इस मुसीबत की घड़ी में आपने मेरी मदद की है। बेटा, जो होता है सब भगवान की मर्जी से होता है। भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। अब तुम इन सोने के सिक्कों का बड़ी ही सावधानी से इस्तेमाल करना। कहीं ऐसा ना हो कि इन सोने के सिक्कों की वजह से तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ, क्योंकि अभी तुम्हारे पास बहुत ज्यादा धन है। तुम लोगों की नजरों में आए बिना ही हर काम करना, नहीं तो उनके दिमाग में तरह तरह की बातें आएंगी कि तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया। क्योंकि अभी के समय में इंसान सिर्फ अपने ही सुख से सुखी होता है और औरों के सुख से दुखी होता है। ठीक है अम्मा, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। मैं किसी को भी पता नहीं चलने दूंगा कि मेरे पास इतना सारा धन है। बेटा, मेरे हिस्से का धन भी तुम ही ले लो। अब मैं बुढ़ापे में इतने सारे धन का क्या करूंगी? ना तो मेरा कोई बेटा है और ना ही परिवार। अम्मा, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं हूं ना आपका बेटा। अब से आप हमारे परिवार को अपना ही परिवार समझिए। बेटा, अभी जंगल में एक जगह ऐसी और है जहां मैंने और भी खजाना छुपा कर रखा है। मैं कुछ महीने के बाद दोबारा आऊंगी, तब मैं उस खजाने को निकालूंगी। अभी मुझे कुछ जरूरी काम है, इसीलिए मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती है। बूढ़ी अम्मा के जाते ही रमेश की पत्नी सावित्री रमेश के पास आती है और रमेश से कहती है, अरे बाप रे बाप, इतने सारे सोने के सिक्के, इतना सारा धन तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। अब तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। अब मैं अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकती हूँ, जो चाहूँ वो खरीद सकती हूँ। सावित्री, हमें अपना धन इस तरह से खर्च करना होगा कि किसी को पता न चले कि हमारे पास बहुत सारा धन है, नहीं तो हम पर मुसीबत आ सकती है। अजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हमने कोई चोरी थोड़े ना की है जो हम किसी से छुप कर कोई काम करेंगे। अब तो सारे गांव वालों को पता चलना चाहिए कि हमारे पास भी बहुत सारा धन है, तभी तो गांव में हमारा मान सम्मान बढ़ेगा। आज के जमाने में इंसान की नहीं बल्कि उसके पास जो धन है उसकी इज्जत होती है। अगर आपके पास पैसे हैं तो दुनिया आपको पूछेगी, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो सारे लोग मुंह छुपाकर निकल जाते हैं। सावित्री, तुम बात ठीक कह रही हो, मगर अभी के लिए तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना होगा। रमेश किसी तरह अपनी पत्नी को समझ लेता है और रमेश थोड़ा थोड़ा करके उस खजाने का इस्तेमाल करना शुरू करता है। कुछ ही दिनों में रमेश का रहन सहन बदल जाता है। वो सबसे पहले अपने पुराने मकान की जगह एक बड़ा सा आलीशान घर बनवाता है। अब रमेश बहुत ही अमीर बन चुका था। इतने अमीर बनने के बाद भी रमेश के मन में जरा सा भी किसी चीज का घमंड नहीं था, बल्कि वो पहले की तरह किसी साधारण इंसान की तरह ही रहता था। रमेश अपने दरवाजे पर आने वाले हर गरीब, लाचार, बेबस इंसानों की हमेशा मदद करता। रमेश के अच्छे व्यवहार के कारण अब गांव के लोग रमेश की बहुत इज्जत करने लगे थे। मगर दूसरी तरफ रमेश का बड़ा भाई सुरेश रमेश की तरक्की से बिल्कुल खुश नहीं था। सुरेश एक दिन अपनी पत्नी से कहता है,
मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है कि आखिर रमेश इतना धनी कैसे हो गया। अब तो गांव वाले भी इसकी बहुत इज्जत करने लगे हैं। हाँ जी, ये बात तो बिल्कुल सच है। इसमें जरूर कोई राज है, नहीं तो ऐसे रातों रात कौन इतना अमीर हो जाता है। हमें आपके छोटे भाई की अमीरी राज पता करना होगा। मैं आज किसी बहाने से आपके छोटे भाई के घर जाऊंगी और ये पता करके ही आऊंगी कि आखिर उसके धनवान होने का क्या राज है। अगले दिन गीता रमेश के घर जाती है और रमेश की पत्नी से कहती है, अब तो तुम लोग बहुत अमीर हो गए हो। गांव के लोग तो तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं कि रमेश गरीब दुखियों की बहुत मदद करता है। दीदी, ये तो सब ईश्वर की कृपा है। रमेश और सुरेश की पत्नी एक दूसरे से बहुत ज्यादा जलती थी, इसलिए गीता गुस्से में सावित्री से कहती है, तुम लोग चाहे जितने भी अमीर हो जाओ, लेकिन हमारी बराबरी कभी नहीं कर सकते। तुम रहोगी तो भिखारी की भिखारी ही। गीता की बात सुनकर सावित्री को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलती है, आप अपने आप को समझते क्या हैं कि हमारे पास धन नहीं है? अरे हमारे पास बहुत धन है। हमारे पास इतना धन है कि हम तुम्हारी हवेली, जमीन, सारा कुछ खरीद सकते हैं। अभी हमारे पास जंगल में और भी खजाना है जिसे निकालकर हम और भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। सावित्री की बात सुनकर गीता को समझ में आ जाता है कि जरूर दाल में कुछ काला है। वो जल्दी से घर जाती है और अपने पति से कहती है, सुनिए जी, आपके भाई के हाथ कोई खजाना लग गया है जिसे वो रातों रात इतना अमीर हो गया है। उसकी पत्नी कह रही थी कि अभी हमारे पास जंगल में और भी खजाना है जिसे निकालकर हम और भी अमीर हो जाएंगे। अजी, अब हमें कैसे भी करके उस खजाने का पता लगाना होगा जिसकी बात सावित्री मुझसे कह रही थी। अरे वो खजाना हमारे हाथ लग गया ना तो हमारे गांव क्या, आसपास के गांव में भी हमसे ज्यादा अमीर कोई नहीं होगा। पत्नी की बात सुनकर सुरेश हैरान रह जाता है और वो अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, कहीं सावित्री तुमसे झूठ तो नहीं बोल रही थी? नहीं जी, वो झूठ नहीं बोल रही थी, वो बिल्कुल सच बोल रही थी, क्योंकि वो मुझे नीचा दिखाना चाहती है। मगर उस बेवकूफ को नहीं पता है कि हम उससे पहले वो खजाना निकाल लेंगे। मगर गीता, जंगल से खजाना ढूंढ के निकलना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। इतना घना जंगल है, हम कहाँ उस खजाने को ढूंढते फिरेंगे। हमें समझदारी से काम लेना होगा। सुरेश बहुत देर तक कुछ सोचने लगता है। तभी उसे बुढ़िया की याद आई जो उसके घर आई थी और उसने उसे भगा दिया था। हाँ, मुझे तो लगता है कि रमेश उस बूढ़ी अम्मा की वजह से इतना अमीर हुआ है। जरूर उस बूढ़ी अम्मा ने ही रमेश को उस खजाने के बारे में बताया है, क्योंकि वो बूढ़ी औरत उस दिन से पहले कभी भी हमारे गांव में नजर नहीं आई थी और उसके यहाँ से जाने के बाद ही रमेश इतना अमीर हुआ है। अब हमें रमेश पर हर वक्त नजर रखनी होगी कि वो क्या करता है और कहाँ जाता है, किससे मिलता है, तभी हम उस खजाने तक पहुंच सकते हैं। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन वो बूढ़ी औरत फिर से उस गांव में वापस आती है। बूढ़ी औरत को देखते ही सुरेश सतर्क हो जाता है और पूरे दिन उस पर नजर रखने लगता है। वो बूढ़ी औरत सीधे रमेश के घर जाती है और रमेश उस बूढ़ी अम्मा को देखकर बहुत खुश होता है। बेटा, अभी मैं गांव के हालात मालूम करने आई हूँ। सभी गांव वाले तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जो भी लाचार बेबस तुम्हारे दरवाजे पर आता है तुम उसे खाली हाथ नहीं जाने देते हो। बेटा, ये तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अम्मा, हाँ, सब आपकी ही मेहरबानी है। आपकी वजह से ही आज मैं गांव वालों की मदद कर पा रहा हूँ। बेटा, शायद अब मैं इस गांव में ना आ सकूं, इसलिए मैं अपना दूसरा खजाना तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। बेटा, जरूरत पड़ने पर तुम वो खजाना निकाल लेना और अपने पास हिफाजत से रखना। बेटा, तुम कोई मुझे सोने की जगह दे दो, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ और मुझे बहुत नींद भी आ रही है। हम कल सुबह उसी जगह पर चलेंगे जहाँ मैंने वो खजाना छुपाया है। अगले दिन रमेश और बूढ़ी अम्मा जंगल की ओर निकल जाते हैं। सुरेश उन पर कई दिनों से नजर गड़ाए बैठा था, इसलिए वो भी उनके पीछे पीछे जंगल की ओर निकल जाता है। फिर बूढ़ी अम्मा जंगल में एक जगह रुक जाती है जहाँ बहुत सारे फूल उगे थे। बेटा, मैंने इस जगह पर अपना दूसरा खजाना छुपाया है। जरूरत पड़ने पर तुम यहाँ से वो खजाना निकाल लेना। बेटा, इस जगह के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर खजाना किसी दूसरे आदमी के हाथ लग गया तो पता नहीं वो इसका किस काम के लिए इस्तेमाल करेगा। अम्मा, अब जरा सा भी चिंता मत कीजिए, मैं किसी को भी इस जगह के बारे में पता नहीं चलने दूंगा। सुरेश चुपचाप उन दोनों की बातें सुन रहा था और मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि आज उसके हाथ इतना सारा खजाना लग जाएगा। इसके बाद वो गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। सुरेश जल्दी से अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, गीता, मुझे उस खजाने के बारे में पता चल गया है जहां उस बूढ़ी औरत ने वो खजाना छुपाया है। मुझे उस खजाने का पता चल चुका है। अब मैं कल रात को वो खजाना निकाल के ले आऊंगा और फिर इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। अपने पति की बात सुनकर गीता बहुत खुश होती है और घमंड से बोलती है,
अरे वाह, अब तो हम इस गांव में सबसे ज्यादा अमीर बन जाएंगे। बस वो खजाना जल्दी से हमारे हाथ लग जाए, फिर देख लूंगी। उस सावित्री को भी बहुत ही अकड़ में उस दिन बातें कर रही थी। गीता अपने आप को बहुत ही होशियार समझती थी, मगर वो बहुत बड़ी मूर्ख थी। वो जल्दी से सावित्री के घर जाती है और उसे कहती है, उस दिन तुम बहुत अकड़ रही थी ना, अब तुम देखना, बस कुछ ही दिनों की बात है, हम बहुत ही जल्दी अमीर होने वाले हैं, क्योंकि मेरे पति को भी जंगल में किसी खजाने का पता चला है, जिसे निकालकर हम तुम लोगों से भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे और फिर हमारी बराबरी कोई नहीं कर पाएगा। इतना कहकर गीता इतराती हुई अपने घर चली जाती है। गीता की बात सुनकर सावित्री बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। जब रमेश घर आता है तब वो रमेश से कहती है, अजी, आज हमारे घर आपकी बड़ी भाभी आई थी और वो बेवकूफ मुझसे कह रही थी आपके बड़े भैया को भी जंगल में किसी खजाने का पता चला है और वो भी जंगल से खजाना निकालकर हमसे ज्यादा अमीर हो जाएंगे। अरे बाप रे सावित्री, ये तुम क्या बोले जा रही हो? आखिर बड़े भैया को जंगल के खजाने का कैसे पता चला? कहीं वो हमारी जासूसी तो नहीं कर रहे हैं? अपने पति की बात सुनकर सावित्री अपने मूर्खता पर बहुत ही पछताने लगी, क्योंकि उसने ही गीता को खजाने के बारे में बताया था। अजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ही आपकी भाभी को जंगल के खजाने के बारे में बताया था। असल में बात यह है कि गीता भाभी ने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की, इसलिए मैंने गुस्से में आकर कह दिया कि हमारे पास भी बहुत धन है जो हमने जंगल में छिपा कर रखा है और उसे निकालकर हम बहुत अमीर हो जाएंगे। बेवकूफी की भी हद होती। मैंने तुमसे बड़ी बेवकूफ औरत आज तक नहीं देखी। आखिर क्या जरूरत पड़ी थी तुम्हें खजाने के बारे में बताने की? मुझे लगता है बड़े भैया को उस जगह का पता चल गया है जहां वो खजाना छिपाया हुआ है। मुझे कैसे भी करके आज रात में ही वो खजाना किसी दूसरे स्थान पर रखना होगा। रमेश रात होते ही उस खजाने को निकालने के लिए घर से निकल पड़ता है और वो चुपचाप उस खजाने को निकालकर घर ले आता है और उसे हिफाजत से घर के अंदर रख देता है। तब अपनी पत्नी से कहता है, अब किसी को मत बताना कि मैं खजाना निकालकर अपने घर ले आया हूँ। अजी, आप क्या मुझे पागल समझते हैं कि मैं अपने घर की बात दूसरों को बताते फिरूंगी? अरे भाग्यवान, इसमें गुस्सा होने की कौन सी बात है? अगले दिन रात होते ही सुरेश उस जगह पर पहुंच जाता है जहां जंगल में खजाना रखा हुआ था। सुरेश ने जमीन खोदना शुरू किया, मगर उसे वहां कोई खजाना नहीं मिला। थक हार कर सुरेश सोचने लगा, लगता है रमेश को पता चल चुका है कि मैं इस खजाने के बारे में जान गया हूँ, इसलिए रमेश मुझसे पहले ही वो खजाना निकाल के ले गया। मेरे इतने दिनों की मेहनत बर्बाद हो गई। आखिर उसने वो खजाना कहाँ छुपाया होगा? सुरेश खजाने के लिए जंगल गया हुआ था और उधर सुरेश की पत्नी घर पर अकेली थी। उसी समय चोरों ने मौका देखकर सुरेश के घर में घुस गए। अरे भाई, ऐसा लग रहा है कि इस घर में आज हमें बहुत ही धन मिलने वाला है। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। इस आलीशान घर को तो देख के ऐसा ही लग रहा है। अब हमें जल्दी से काम पे लग जाना चाहिए। यहाँ से जल्दी माल समेट के हमें निकलना होगा। चोर सुरेश के घर से सारा कीमती सामान और धन चुराकर ले गए। जब सुरेश घर वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी जोर जोर से रो रही है। अरे भाग्यवान, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? आखिर बात क्या है? अजी, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। आपके जाने के बाद घर में कुछ चोर घुस गए थे और वो सब कुछ चुरा कर ले गए और अब घर में कुछ भी नहीं बचा है जी। जब सुरेश को ये पता चला कि उसके घर में चोरी हो गई है तो वो बिल्कुल सुन पड़ गया, मानो उसके शरीर में जान ही नहीं है। तब बहुत हिम्मत करके वो बोला, अमीर होने के चक्कर में हमने अपना सब कुछ गंवा दिया। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। अजी, मगर आप तो खाली हाथ ही लौट आए हैं। आप तो जंगल से खजाना निकालने गए थे ना? जहाँ खजाना था मैंने उस जगह पर बहुत खुदाई की, मगर वहाँ खजाना नहीं मिला। मुझे लगता है कि रमेश को मेरे बारे में पता चल गया था, इसलिए उसने मेरे जाने से पहले ही उस खजाने को निकाल लिया। तुम्हारे लालच के कारण आज मैं बर्बाद हो गया। आज इस बर्बादी के कगार पर मैं तुम्हारी वजह से पहुंचा हूं। हमने उस धन को हासिल करने की कोशिश की जो कभी हमारा था ही नहीं, और इस लालच में हम अपने ही धन से वंचित हो गए। ना ही तुम रमेश और उसकी पत्नी से जलन करती और ना ही हमारी ये हालात होती। दोनों पति पत्नी काफी दिनों तक बहुत दुखी रहे। सुरेश ने तो अपने धन की चिंता में खाना पीना भी छोड़ दिया था, जिस कारण वो बीमार पड़ गया। अब उसके पास इतना धन भी नहीं था कि वो अपना इलाज करा सके। लेकिन जब ये बात रमेश को पता चली कि उसका बड़ा भाई बहुत ही ज्यादा बीमार है, तो वो जल्दी से उसके पास चला गया। भैया, आप इतने ज्यादा बीमार कैसे हो गए? आपकी हालत ऐसी कैसे हो गई? आपने मुझे खबर क्यों नहीं भिजवाई? आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आपके पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं है? अपने छोटे भाई की ऐसी बातों को सुनकर सुरेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं
उसका मन तो ऐसा हो रहा था कि वो अपने छोटे भाई के गले लगकर खूब रोए, लेकिन सुरेश में अब इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि वो अपने बिस्तर से उठ सके। इसलिए बिस्तर पे लेटे हुए ही रोते हुए उसने अपने भाई से कहा, रमेश मेरे छोटे भाई, मुझे माफ कर दे। मैंने हमेशा तुम्हारा बुरा चाहा। मैं अपनी अमीरी आगे किसी को कुछ नहीं समझता था, मगर ऊपर वाले की लाठी के मार से कोई नहीं बच पाता है। भगवान ने मुझे दिखा दिया कि इंसान एक पल में अमीर और एक पल में ही गरीब हो जाता है। तू तो गरीबी में जीता रहा और मैंने कभी तुम्हारी मदद नहीं की। मैंने बहुत बुरे कर्म किए, इसलिए मुझे सजा मिलनी चाहिए। हाँ, मिलनी चाहिए। भैया आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? वो पुराने दिन बीत चुके हैं और मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। आप मेरे बड़े भाई हैं और इस मुसीबत के समय में मैं आपकी मदद नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? मैं अभी वैद्य जी के पास जाता हूँ और उन्हें बुला कर लाता हूँ। रमेश जल्दी से गया और एक वैद्य जी को बुलाकर ले आया। वैद्य जी ने बहुत अच्छे से सुरेश की जांच की और कहा, घबराने की जरूरत नहीं है। मानसिक तनाव की वजह से इनके शरीर में बहुत ही ज्यादा कमजोरी आ गई है। मुझे लगता है कि ये किसी चीज के लिए गहरी चिंता में पड़े रहते हैं, इसलिए इन्हें चिंता करनी छोड़नी होगी और इन्हें अपने खाने पीने पर भी थोड़ा ध्यान देना होगा। अगर ये ऐसा करेंगे और मेरी दवाएं समय पे लेते रहेंगे तो कुछ ही दिनों में ये बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। वैद्य जी ने कुछ दवाइयाँ दी और वहाँ से चले गए। कुछ दिनों के बाद सुरेश एकदम स्वस्थ हो जाता है और दोनों भाई आपस में मिलजुल कर रहने लगते हैं और हंसी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा से कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।